गिरफ्तार किया गया है इस रणनीति के तहत। यही तो ना, बाबा साहब के बच्चे हैं, डरने वाले हैं नहीं। अब पुलिस के पास क्या मौका मिला कि कुछ ना कुछ षड्यंत्र करो, इनको जेल में डालो। यार 65 इयर्स की एज है उनकी। ये सोचने की बात है कि युवा इतना मजबूती से नहीं आ रहा। हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं, सीनियर सिटीजन, आप अपने आप को देखिए। बिल्कुल सही बात है। आप बहुजनों की आवाज को, मजदूरों की आवाज को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम आवाम तक देश भर में और देश के बाहर पहुंचा रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं आप इसलिए कर रहे हैं कि जो आवाम है वो जगे। आपकी नैतिक जो जिम्मेवारी है वो यही है कि अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये मैसेज तमाम आवाम तक, मजदूरों तक जाए और वो जगें और वो लड़ाई के लिए जागरूक हों, लड़ें। साथियों, हमारे एक क्रांतिकारी हैं डीसी कपिल जी। डीसी कपिल जी इस समय अरेस्टेड हैं और कल कोर्ट से फटकार के बाद में उन्हें रिहा किया जा रहा है। हमारे एक साथी हैं डॉक्टर रितु सिंह के आंदोलन में लगातार बने हैं शुरू से लेकर अब तक, और ये अब बताएंगे इस पूरे मुद्दे पर। पहले मैं जानकारी दे दूं, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल दिल्ली कन्वेनर हूं और हमारे नेशनल कन्वेनर एडवोकेट महमूद पराचा जी हैं। और जैसा कि आपको पता ही है, आप तमाम यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं शुरू से ही। यहाँ पे एक धरना दिया गया है जिसमें डॉक्टर रितु की न्याय को लेकर मांग की जा रही है। IIT छात्र जो अनिल कुमार, जिसके बच्चे के इंस्टीट्यूशनली मर्डर हुआ है, उसकी न्याय की मांग की जा रही है। शेर सिंह वाल्मीकि के फैमिली, उसकी न्याय की मांग की जा रही है। दिल्ली कैंट, हाथरस, कई ऐसे मुद्दे हैं जो बहुजनों पे लगातार जुड़ा है जी। अब रही बात जो डीसी कपिल की आपने शुरुआत करी थी, वो डीसी कपिल साहब का यह है, जो BCS के कर्मचारी हैं, जो रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, नंगी तारों पर चढ़ के जो हमारे को बिजली उपलब्ध कराते हैं, जिसकी वजह से हम घर में काम कर पाते हैं, AC, पंखे, लाइट सब सुविधा ले पाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ पाते हैं घर में बैठ के, उन कर्मचारियों को BCS के द्वारा सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दिए जा रहे हैं। लगातार उनको ऐसी नंगी तारों पर चढ़ा दिया जाता है और उनकी इस तरीके से हत्या कर दी जाती है। प्राण चले जाते हैं। जी, प्राण चले जाते हैं, बिल्कुल। साथ ही उनको समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। जो पक्के कर्मचारी हैं उनको वेतन 50,000 दिया जा रहा है, ये 15,000 में अपनी जान को जोखिम दे रहे हैं। अब साथ ही अपने मर्जी से, ठेकेदारी के अंतर्गत आ गई ना सारी चीजें, अपनी मर्जी से जो ठेकेदार है जिस मर्जी को जॉब पर रखता है और जिस मर्जी को जॉब से निकाल देता है। इन्हीं मांगों को लेकर नेहरू प्लेस में हमारे जो डीसी कपिल साहब हैं, इन्हीं मांगों को लेकर मोर्चा लगाया हुआ है BCS के हेड ऑफिस के बाहर कि भैया जो हमारे कर्मचारी हैं इनको सेफ्टी इक्विपमेंट क्यों नहीं देते आप, इनकी समान वेतन क्यों नहीं करते, इनको ऐसे कैसे निकाल देते हैं। तो डीसी कपिल साहब को एक षड्यंत्र के तहत छोटे से मुकदमे में, जिसमें गिरफ्तार कर उनको जेल भेजना बनता ही नहीं, उसमें गिरफ्तार करके घर से उठा लिया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। क्या वो हमारे SC समाज से हैं और हमारे संघर्षकारी क्रांतिकारी हैं? जी, मैं वही कहना चाह रहा था कि BCS कर्मचारियों के मुद्दे, मजदूरों के मुद्दे, लेबर क्लास के मुद्दे वो सारे उठा रहे हैं। साथ ही वो दलित नेता भी हैं, दलितों की आवाज है जी। वो डीसी कपिल साहब, मैं बता रहा हूँ वैसे आपको, लेकिन जो साथी जानते हैं वो पहचान के मोहताज नहीं है। जी। वो ग्राउंड के आदमी हैं। वे लगातार दलित महिलाओं के ऊपर हो, चाहे बच्चों के ऊपर, चाहे पुरुषों के ऊपर, जिस भी हो, बहुजनों की आवाज पुरजोर तरीके से उठाते हैं। इस आंदोलन में भी अपने 1,000 लोगों के साथ आए हैं, वो इस आंदोलन को मजबूती करने हैं जी। लगातार यहाँ बने रहे हैं जी। ऐसे शख्सियत को आवाज दबाने के लिए गिरफ्तार किया गया है इस रणनीति के तहत। यही तो ना, बाबा साहब के बच्चे हैं, डरने वाले हैं नहीं। अब पुलिस के पास क्या मौका मिला कि कुछ ना कुछ षड्यंत्र करो, इनको जेल में डालो। यार 65 इयर्स की एज है उनकी। ये सोचने की बात है कि युवा इतना मजबूती से नहीं आ रहा। हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं, सीनियर सिटीजन, आप अपने आप को देखिए। बिल्कुल सही बात है। आप बहुजनों की आवाज को, मजदूरों की आवाज को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम आवाम तक देश भर में और देश के बाहर पहुंचा रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं आप इसलिए कर रहे हैं कि जो आवाम है वो जगे। आपकी नैतिक जो जिम्मेवारी है वो यही है कि अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये मैसेज तमाम आवाम तक, मजदूरों तक जाए और वो जगें और वो लड़ाई के लिए जागरूक हों, लड़ें। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि पशु समान वो मनुष्य है जो अपने लिए खाता है, कमाता है और सो जाता है। मनुष्य वो है जो समाज के लिए, पे बैक टू सोसाइटी बाबा साहब ने बोला है ना, वो यही बात है कि जो आपने पढ़ाई लिखाई करी है, जो आपने रुतबा कमाया है, सम्मान कमाया है, अपने जो साथी हैं उनका हाथ पकड़ो और खींच लो उन्हें। जो गांव में है उनको ले आओ शहरों में, जो शहरों में उनको ले जाओ संसद में। ये सारी बात बाबा साहब ने की है।
लेकिन लोग अभी जागरूक नहीं हो रहे हैं। डीसी कपिल जी को अचानक गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्या ये कानूनी ढंग से किया गया, गैर कानूनी ढंग ये से सब गैर कानूनी है। ये बात तो जब प्राचा साहब जो नेशनल कन्वेनर हैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के और एडवोकेट भानु प्रताप जी जब आर्गूमेंट कर रहे थे, उस समय जज खुद शॉक में था कि ये क्या हुआ। जिसके अंदर गिरफ्तारी बनती ही नहीं है, नोटिस देना बनता है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइंट बनती है, उसमें सीधा जेल भेज दिया गया। अभी आपने थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा बताया था कि कल कोर्ट से फटकार लगी है पुलिस वालों को, तो आज रिहा करने की पूरी उम्मीद है। जी, एक्चुअली क्या है ना, डीसी कपिल साहब की रिहाई कल होनी थी, जी। लेकिन वो ये ना कानूनी पेचीदे थोड़े से इधर उधर कर दो और परेशान करने के लिए जो हमारे दलित नेता हैं उनको परेशान कर दो, यही हुआ। लेकिन आज फिर कोर्ट के अंदर पूरी टीम गई है वकीलों की, और वहां जाके पूरा एकदम प्रक्रिया में ला के फटकार लगने के बाद नहीं साकेत कोर्ट से, साकेत कोर्ट में, तो आज वो रिहा हो जाएंगे। जी। और कहाँ पर होंगे सर ये होंगे तिहाड़ गेट नंबर 4 पे। मैं इसलिए बाबा साहब की एक पिक्चर यहाँ पे साथी हमारे बेच रहे थे, पोस्टर लगाए हुए थे, वैसे बहुत हैं लेकिन अभी मैंने लिए, मैं तिहाड़ जेल के बाहर ही जाऊँगा बाबा साहब की फ़ोटो लेके, और अपने इतने सीनियर साथी का मनोबल बढ़ाऊँगा कि आप डरना नहीं है, आप बल्कि हौसला दे रहे हैं हम जैसे युवाओं को, आप डर नहीं रहे। तो ये हमारे लिए प्रेरणादायक है। जैसे बाबा साहब ने आपको तैयार करा, काशीराम ने आपको तैयार करा, आप आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। हम भी जेल जाने के लिए तैयार रहेंगे अगर हमारे किसी समाज के ऊपर, हमारे मजदूर भाइयों के ऊपर, हमारे किसी भी भारतीय के ऊपर कोई भी सत्ता में रह के जुल्म करेगा, उसको सहन नहीं करेंगे हम। डीसी कपिल जी की जो अननेसेसरी गिरफ्तारी हुई है गैर कानूनी ढंग से, जी। इसके ऊपर हम क्या आगे कानूनी कार्रवाई करके अपराधियों को जेल भेजेंगे? बिल्कुल करेंगे नहीं, कर चुके हैं जी। जिस स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने उनको जेल भेजा है, जो कि जेल भेजना बनता भी नहीं है, पूरी टीम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की वहाँ थे, एडवोकेट भानु प्रताप जी भी वहीं थे। हम लोगों ने लिखित में कंप्लेंट SHO कालकाजी थाने को दे दी है और FIR की मांग कर रहे हैं कि उन पर FIR की जाए और गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। क्या पुलिस के कुछ कर्मचारी भी इसमें दोषी हैं? बिल्कुल, उनको धमकी दी गई थी ना कि दलित नेता तुझे बनाएंगे नेता। अच्छा, ये बात, इतने बड़े आदमी को, इतने बड़े क्रांतिकारी को इनकी इतनी हिम्मत होगी ऐसे बोल दिया? ये होता है भाई साहब। मैं जब आवाज उठाता ना मजदूरों की, तो मुझसे पुलिस वाले कहते हैं तेरा तो सारा हमने बैकग्राउंड निकाल लिया, तो SC ST OBC माइनॉरिटी सबकी आवाज उठाता है ना, दलित तुझे बनाएंगे हम नेता। यही उनके साथ हुआ। जी। उनको पूरे दिन गाड़ी में घुमाते रहे, हम लोग कालकाजी थाने के बाहर खड़े रहे, मांग करते रहे SHO साहब से, कहाँ है डीसी कपिल साहब, लाओ ना। लेकिन डीसी कपिल साहब को पुलिस वाले गाड़ी में घुमाते रहे, और शाम को 5 या 6 बजे के बाद बताया जा रहा है SHO साहब से कि वो तो अमर कॉलोनी है। जब उनका पूरा थाना घेर लिया गया हम लोगों द्वारा, तो हमें बता रहे हैं बरबली SHO साहब कि वो तो वहाँ पर है अमर कॉलोनी थाने, जहाँ पे SCM बैठता है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मैंने कहा ये क्या चल रहा है भाई, तुमने तो इसका मतलब अरेस्ट थोड़ी ना, अगवा करा है आपने, तो किडनैपिंग करी है। बिल्कुल, बीमार आदमी, शुगर के पेशेंट है, कोई दवाई नहीं, कोई किसी तरह का उनको ट्रीटमेंट नहीं, आप लेके घूम रहे हो उन्हें। ये पुलिस की वर्दी का दुरुपयोग हो गया सीधा। जनाब यही तो बात है ना, ये जितने पुलिस प्रशासन में बैठते हैं, मैं मानता हूँ सभी ऐसे नहीं है, ये भी मेरा मानना है, बहुत अधिकारी अच्छे भी हैं, क्योंकि मेरा बातचीत होती रहती है जब हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। जी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो वर्दी पहन के गुंडागर्दी करते हैं। बिल्कुल। हमारे जो मेन लड़ाई है वो उन्हीं मनुवादियों से है कि क्या हम इसमें एट्रोसिटी एक्ट लगाएंगे? लगा है ऑलरेडी लग चुका है। बिल्कुल, उस कंप्लेंट में है, बिल्कुल। जब वो अगर मुकदमा दर्ज होगा वो SC ST एक्ट में होगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत बड़ी जानकारियां आपने दी है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद, और आप जैसे क्रांतिकारी के जज्बे को भी सलाम। बिल्कुल, धन्यवाद। जय भीम। जय भीम।